आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टूल्स में। तो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कंप्यूटर CCC एग्जाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। हम एक सीरीज को फॉलो करेंगे जिसमें अगस्त एग्जाम में होने वाले कई सारे CCC के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी एग्जाम पर्पस से होंगे वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी इसकी जो है वो आपके सामने है, Which of the following is not an impact printer? इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं वह प्रिंटर्स होते हैं जिनमें डेटा पिन्स या हैमर्स के थ्रू प्रिंट होता है। ठीक है, पिन्स और हैमर्स जो होते हैं वो एक रिबन से टकराते हैं और डेटा को प्रिंट करते हैं, जिसमें हमारे एग्जाम्पल होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डेज़ी व्हील प्रिंटर हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे जो हैं लाइन प्रिंटर हो गया, ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। इस टाइप के होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इंकजेट प्रिंटर जो है ये हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसा है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें क्या होता है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन जो प्रिंट होती है वो या तो लेजर सोर्स के थ्रू होती है, ठीक है, या इंकजेट आपका जैसे इंकजेट टेक्नोलॉजी हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, तो ये आपके नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन इम्पैक्ट, जिसमें किसी भी पेन या हैमर्स के थ्रू डेटा प्रिंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन व्हाट इज द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 101010? हमारे पास जो नंबर है हमारे पास है 101010। तो टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है? सबसे पहले जो नंबर हमें गिवन है हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, और वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें क्या करना होता है, जहाँ 1 है उसकी जगह लिखना होता है 0, यानी इन्वर्ट कर देते हैं इन्फॉर्मेशन पर। जो हमारे पास डिजिट 0 है वहाँ पर हम कर देते हैं 1, 0 1 0 1। ये हमारा जो फाउंड हुआ है ये हमें मिल गया वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा? ये वंस कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो इसी में हमें प्लस करना रहता है 1। कितना प्लस करना रहेगा? 1 प्लस करना रहेगा। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का मेथड यही है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है? प्लस करना है। तो जब भी हम बाइनरी डिजिट्स को ऐड करते हैं तो 1 और 1 जो रिजल्ट आता है वो 1 0 आता है, यानी 10। तो उसको हम 0 लिखते हैं और यहाँ पर कैरी जाएगा 1। ठीक है, 1 0 और 0 को जब आप प्लस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1। ठीक है, ये 1 आपका आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0 1 0 1 1 0, यानी करेक्ट ऑप्शन जो आपका होगा वो क्या होगा? सी होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What will be the following formula written in Excel mode function? ठीक है, अगर इसको मैथमेटिकल प्रोसेस से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट जो है ना वो -3 आपको देखने के लिए मिलेगा। बट ये हमें पूछा गया है कि एक्सेल में इसका आउटपुट क्या आएगा। तो एक्सेल में जब भी हम इसका आउटपुट निकालते हैं तो हमारे पास जो डिजिट होता है वो होता है 4। इसको मल्टीप्लाई करते हैं -4 के साथ, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलता है -16। और जब इसको हम 15 से माइनस करते हैं -16 को, तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलता है आपका -1। तो इसका जो आंसर एक्सेल के अकॉर्डिंग हमेशा देता है वो आपका आता है -1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन यानी बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर पाइथन स्क्रिप्ट? देखिए यहाँ पर हमसे सिंपली पूछ रहा है कि पाइथन जो स्क्रिप्ट होती है उसमें जो कोड्स वगैरह लिखे जाते हैं उस फाइल को हम किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं? तो बहुत ही सिंपल है कि हम .py एक्सटेंशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? .py एक्सटेंशन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ इफ एंड 2 less than 3 4 equals to 4? यस एंड। तो देखिए सबसे पहले तो हम एंड को परफॉर्म करेंगे, इसमें जो हमें ब्रैकेट के अंदर दे रखा है। तो जब हम एंड को परफॉर्म करेंगे तो एंड का क्या काम होता है? एंड जो रिजल्ट देता है जब इसके अंदर दी गई दोनों कंडीशन कैसी होंगी? ट्रू होंगी, तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज क्या रिटर्न करता है? फॉल्स रिटर्न करता है। तो हम देख लेते हैं 2 less than 3, तो पहली कंडीशन हमारी क्या हो गई? ट्रू होगी। 4 = 4, तो हमारे पास ये कंडीशन भी क्या हो गई? ट्रू हो गई। अब हमने इसमें हमारे पास जो रिजल्ट मिला वो मिला ट्रू एंड ट्रू। तो इसमें लिखा है ट्रू एंड ट्रू, अगर ट्रू एंड ट्रू है तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? यस मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास आएगा यश। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है बी। ट्रू ना के यहाँ पर आपने दिख रहा होगा कॉमा लगा के लिखा हुआ है यस और नो, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? यस में आएगा। ट्रू का मतलब ही क्या होता है? यस होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर which shortcut key is used
टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू ए पैराग्राफ। तो अलाइनमेंट्स की शॉर्टकट की सिंपली आप सभी को पता होगी, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस ई जो होती है वो सेंटर अलाइनमेंट के लिए होती है, एल लेफ्ट के लिए होती है, आर राइट के लिए और जे जस्टिफाई। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें लिखा है व्हाट इज द फॉलोइंग कमांड डू इन लाइनेक्स ch mode 755 my file .sh। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे? तो इसका क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, जैसे हमारे पास 755 3 डिजिट्स हैं, तो ये 3 डिजिट्स हमें अलग अलग तरीके से आउटपुट देते हैं। किस तरीके से देंगे? जैसे हमारे पास 755 ये डिजिट्स हैं, तो 755 क्या काम करता है, जो आपका सबसे पहला डिजिट होता है 7, ये रिप्रेजेंट करता है ऑनर को। जो 7 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑनर परमिशन। तो ये परमिशंस होती है किसी भी फाइल के लिए। तो सबसे पहला हमारा जो 7 है ये रिप्रेजेंट करता है ऑनर परमिशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑनर परमिशन को। क्लियर? सेकंड जो डिजिट होता है हमारा 5, या सेकंड डिजिट हम जो भी, जैसे आपने पता होगा कि बाइनरी में ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम में 3 डिजिट होते हैं, ठीक है, 1 1 इस तरीके से हम लिखते हैं। 7 का होता है, 5 का होता है 1 0 1। तो इसके अंदर जो सबसे पहला डिजिट आपका होता है ना, वो आपका होता है ऑनर परमिशन। किसके लिए होता है? ऑनर परमिशन। जो सेकंड वाला डिजिट होता है ये हमारा होता है ग्रुप परमिशन के लिए। किसके लिए होता है? ग्रुप परमिशन। और 5 जो है वो होता है अदर्स परमिशन के लिए। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा। तो 7 का अगर हम बाइनरी देखें तो कितना होता है? 111 होता है। 5 का होता है 101, 5 का होता है 101। तो फाइल जो है उसे हम क्या कर सकते हैं? तो आप देखो फाइल को, यहाँ पर अगर आप 1 देखें तो 1 होता है रीड के लिए, ठीक है ना। अगला 1 जो होता है वो होता है राइट के लिए, और अगला होता है एग्जीक्यूट के लिए। तो आपका जो 7 है उसका मतलब तो ये है कि फाइल को आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। लेकिन जो 2 5 है उसका मतलब होता है कि रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते, फाइल को एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो ऑनर के लिए क्या हो जाएगा? रीड एंड एग्जीक्यूट। क्या हो जाएगा? रीड एंड एग्जीक्यूट। तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the purpose of the IP address 127.0.0.1? तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, तो 127 जो है ये आपका लूप बैक IP एड्रेस होता है। कैसा होता है? लूप बैक। एग्जाम में कभी कभी आपको ये ऑप्शन जो है लूप बैक IP एड्रेस करके भी मिल जाता है, और इसी को हम लोकल होस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकल होस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपके सामने आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच एमंग दीज इज ए वोलेटाइल मेमोरी? इनमें से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है? तो वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? वह मेमोरी जिसमें डाटा कुछ शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर होता है, यानी पावर ऑफ होने पर डाटा लॉस हो जाता है। तो इनमें से एक ही मेमोरी ऐसी है जिसमें डाटा इमीडिएटली लॉस हो जाता है, तो क्या होगी? रैम। बाकी की जो मेमोरीज आपके सामने लिखी हुई है, HSD, SSD और रोम, इनकी फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइएगा क्या होती है। SSD की खास तौर से बतानी है आपको। व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग फॉर इंसर्टिंग ए लाइन ब्रेक? HTML का क्वेश्चन है। HTML में अगर हमें लाइन ब्रेक ऐड करना है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं BR टैग। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा BR टैग। इन विंडोज OS व्हाट डज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड, यानी हमारे जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, सॉरी जेड नहीं एस्केप दे रखा है, तो इससे हम क्या करते हैं? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की जो होती है ये टास्क मैनेजर को ओपन करती है। किसको ओपन करती है? टास्क मैनेजर, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल, विच स्टोरेज टाइप अलाउ रैंडम एक्सेस मेमोरी? कौन सी स्टोरेज टाइप जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी को अलाउ करती है? टेप का मतलब है जो हमारा मैग्नेटिक टेप होता है, CD रोम, हार्ड डिस्क या चिप डिस्क। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, हार्ड डिस्क। इसमें क्या है? रैंडमली हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल्स? इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेंड करने के लिए यूज होता है? देखो हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स दे रखे हैं ये सारे ही प्रोटोकॉल्स इंपॉर्टेंट है, इनकी फुल फॉर्म्स वगैरह में एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे सबसे पहला है POP3, जिसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। सेकंड है हमारा SMTP, जिसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और IMAP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट बेसिस एक्सेस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर हमारे सामने जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी, SMTP। SMTP जो है ये मेल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? मेल को ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 14, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 156?
यानी हमें ये बताना है कि 156 का जो बाइनरी डेसिमल नंबर होगा वो क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 156 को 2 से डिवाइड करते हैं। एक लंबा मेथड हमें इसमें प्रोसेस करना फॉलो करना होता है। इसका सिंपल मेथड मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले लिखते हैं 1 का डबल करिए 2, 1 का डबल हो जाता है 2 का डबल होता है 3 का डबल, ऐसे डबल करते हुए नंबर्स को लिखते जाइए, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, जहां पर आपको 156 ऐड कर, सभी नंबर्स को ऐड करके 156 आपको लेके आना है। तो 156 का जो बाइनरी हो जाएगा वो हो जाएगा 100 तो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, इन नेटवर्किंग विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए टर्मिनेटर, यानी किस टोपोलॉजी में हम टर्मिनेटर्स का यूज करते हैं। तो ये स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी जो है हमारी, इसमें हम टर्मिनेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टर्मिनेटर्स। Which tag is used to create a checkbox in HTML? HTML में किस टैग का यूज हम चेकबॉक्स क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो ये इनपुट टाइप चेकबॉक्स वाला आपका करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ JPEG इज, इसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्या होती है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज बायोस स्टैंड्स फॉर। बायोस की फॉर्म क्या होती है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not an operating system? इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें देखिए आपको Ubuntu दे रखा है, एंड्रॉइड आपके जो मोबाइल फोन्स होते हैं उनमें यूज हो रहा है, ओरेकल और फेडोरा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। ओरेकल जो है वो एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ना कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कीबोर्ड की इज यूज्ड टू रिफ्रेश ए वेब पेज, यानी कौन सी जो की है हम वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बी F5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच MS वर्ड फीचर अलाउज कंबाइनिंग फ्रॉम लेटर विद ए डाटा सोर्स, यानी यहाँ पर बता रहा है कि हमारा कौन सा MS वर्ड का फीचर है जो लेटर को डाटा सोर्स के साथ कंबाइन करने का काम करता है। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेल मर्ज, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ URL स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। इनमें से URL का जो स्पेसिफिक एड्रेस होता है वेबसाइट का वो आपका किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डोमेन नेम। क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम, DNS जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DNS, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट हमारा 23, विच फंक्शन इज इन एक्सेल रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए सेल, यानी कौन सा फंक्शन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करने के लिए यूज होता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं लैन फंक्शन का। किसका यूज करते हैं, लैन फंक्शन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड IPv4 एड्रेस। इनमें से कौन सा एक वैलिड IPv4 एड्रेस है। तो हमें याद होना चाहिए हमारा जो IPv4 एड्रेस है ना, इसमें हम 0 से लेके 255 तक के डिजिट्स का यूज करते हैं। देखो इसमें आपके लगभग 4 ऑक्टेट होते हैं और हर एक ऑक्टेट में 0 से लेके 255 तक के बीच का कोई भी नंबर आएगा, 255 भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए 192 है, 30 आ गया, तो ये कैसा हो गया, इनवैलिड हो गया। इसमें देखो 255 है, 255, तो ये हमारा कैसा हो गया, वैलिड हो गया। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। इसमें देखो 500 आ गया, तो ये भी कैसा हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इसमें देखो 999 आ गया, तो ये भी कैसा हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, इस PDF की लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, क्या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप वहां से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, बाकी मैं इसका जो PDF लिंक है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाके हमारे पेज को फॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।